हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम बात करने वाले हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स में कंपाउंड्स किस टाइप्स के हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या है, या किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम्स में आते हैं, जेई में, नीट में, यहाँ तक कि बोर्ड्स में भी। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट होता है एल्डिहाइड्स एंड सेकंड पार्ट कीटोन्स। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हम टू कंपाउंड्स को एक साथ मिला के बोलते हैं। इसमें से फर्स्ट हो गया हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया, एंड सेकंड कीटोन एक क्लास ऑफ कंपाउंड। इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये आपको समझना है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स किस टाइप का कंपाउंड्स हैं, जनरल फार्मूला क्या है, और किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने कार्बोनिल कंपाउंड्स बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बोनिल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कितने एल्डिहाइड बनेंगे या कितने कीटोन बनेंगे। तो जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन में, आप वो बताओगे। बट अगर कुछ भी ना बोला जाए, सिंपल बोला जाए कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कितने होंगे, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें दोनों बना के और टोटल की बात करनी होगी। ठीक है, तो एक चीज तो सबसे पहले ये समझो कि कीटो ग्रुप एक पार्ट है आपका, कि कीटो ग्रुप हम किसे बोलते हैं। देखो, ये जो ग्रुप है इसे हम बोलते हैं कीटो ग्रुप। सिंपली आपको समझना है, ये जो आपका ग्रुप है इसे क्या बोलते हैं हम, कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप आप समझ लो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कीटो ग्रुप। और ये जो दो वायलेंसी है आपका, ये फ्री है। यहाँ पे यहाँ से क्या कनेक्ट होना चाहिए उसकी बात करेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पे ये डिराइव होने वाला है। तो कीटो ग्रुप आप समझ रहे हो। अब हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड्स की। कार्बोनिल कंपाउंड में फर्स्ट पार्ट है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड में कीटो ग्रुप से एक साइड तो हाइड्रोजन रहे, यानी कीटो तो फिक्स है ही, हाइड्रोजन भी फिक्स कर दिया हमने। और बाकी दूसरे साइड में क्या है, एल्काइल ग्रुप अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये कंपाउंड हो गया एल्डिहाइड। सिंपल। अगर ऐसा हो कि कीटो ग्रुप जो है यहाँ पे, कीटो ग्रुप से दोनों साइड में एल्डिहाइड हो जाए, इधर भी एल्डिहाइड्स और सॉरी किट एल्काइल ग्रुप और इधर भी एल्काइल ग्रुप, यानी कि कीटो ग्रुप से दोनों साइड में अगर एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कहलाएगा कीटोन। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे कीटो ग्रुप से एक साइड में तो हाइड्रोजन फिक्स हो गया, कीटो ग्रुप से एक साइड में हाइड्रोजन फिक्स हो गया और एक साइड में हमारा एल्काइल ग्रुप है, तो ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड हो गया एल्डिहाइड। ठीक है, तो आप समझे भी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या होता है। एल्डिहाइड कंपाउंड में CHO जो होता है ये होता है फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो कोई बोले कि एल्डिहाइड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंपली R एंड CHO, जिसमें से ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप एंड ये है एल्काइल ग्रुप। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे तो इसी तरीके से रहने दो। अब देखो अब हम बात कर रहे हैं जनरल फार्मूला का, कि एल्डिहाइड क्लास का जो कंपाउंड होगा इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। तो इसमें एल्काइल है, एल्काइल का जनरल फार्मूला क्या होता है, देखो आप, CnH2n+1। ओके, तो CnH2n+1 है। अब CnH2n+1 यानी कि ये क्या है आपका, इस पोर्शन में कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो है ये। अब बाकी के एटम्स को भी ऐड कर लो तो कंप्लीट एटम्स का रेशियो इस क्लास में आ जाएगा। तो बाकी एटम में है क्या, बाकी एटम में हाइड्रोजन है, तो CnH2n+1 यहाँ पे रेशियो है कार्बन हाइड्रोजन का, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर लो तो CnH2n+2 बन जाएगा। फिर ये कार्बन भी उसमें ऐड कर देंगे तो CnH2n का रेशियो आ जाएगा। मतलब पहले हमने हाइड्रोजन ऐड किया इसमें तो एल्केन का रेशियो बन गया, और एक और कार्बन ऐड कर देंगे तो एल्केन का रेशियो हो जाएगा, कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन को लगा देंगे। यानी कि इसके हिसाब से अगर हम बात करें, एल्डिहाइड के हिसाब से अगर हम एटम्स का रेशियो देखें तो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन हाइड्रोजन किस रेशियो में है, जस्ट डबल रेशियो में। यानी कि जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, जनरल फार्मूला बन जाएगा CnH2n और एक ऑक्सीजन, ये हो गया एल्डिहाइड के हिसाब से जनरल फार्मूला। इसके हिसाब से भी देखो वो तो यही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका, इसमें एटम्स का रेशियो, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला ये होता है।
यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे CnH2n+1। अब इन दोनों को अगर हम मिला देंगे, ये वाला और ये वाला अगर हम ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला यहाँ पे CnH2n+2, और कार्बन को इसमें ऐड कर दो तो CnH2n बन जाएगा। और फिर ऑक्सीजन, यानी कि इसके हिसाब से भी जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका फॉर्मूला यही बनेगा यहाँ पे CnH2nO। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है इसमें एटम्स का रेशियो इस तरीके से होगा, यानी कि इस क्लास का जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एल्डिहाइड कीटोन, जो कि हम दोनों को एक साथ बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड कीटोन का जनरल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, एल्डिहाइड में आपका ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, एल्डिहाइड में ये हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप, और इधर एल्काइल ग्रुप। कीटोन में क्या होता है, कीटो ग्रुप से दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होगा, तो ये कंपाउंड हो गया कीटोन। अब इससे आगे हम एक क्लास लेके और बाकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले एल्डिहाइड ले लेते हैं, या पहले कीटोन भी ले सकते हैं, और फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं इसे। देखो, एक मिनट। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हमने अभी बात की कि एल्डिहाइड कंपाउंड किस टाइप से होता है। एल्डिहाइड कंपाउंड होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक साइड में हाइड्रोजन फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि ये पोर्शन इतना फिक्स रहेगा एल्डिहाइड अगर है तो, और बाकी इधर एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, अगर R की जगह पे हाइड्रोजन हुआ, तो ये जो कंपाउंड होगा इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये कॉमन नेम है, फॉर्मल्डिहाइड। कुछ कॉमन नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिक जो है वो आपको याद रखने होंगे, बाकी उससे रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो कॉमन नेम हम देख लेते हैं। अगर R की जगह यहाँ पे CH3 हुआ, तो नेक्स्ट एल्डिहाइड हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ओके, अगर R की जगह पे यहाँ पे C6H5 मतलब बेंजीन हो गया, जो कि कनेक्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे ये H था। ठीक है, तो अगर ये होगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन पे CHO हो गया, तो हम इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया एल्डिहाइड क्लास में कंपाउंड, इस तरीके से बनते चले जाएंगे। आप इनको चाहो तो बना के भी दिखा सकते हो। देखो, यहाँ पे R की जगह H रख दो, तो ये बन जाएगा यहाँ पे HCHO। अगर R की जगह CH3 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3 और बाकी CHO। ठीक है, अगर R की जगह C6H5 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, C6H5, ये हो गया, लिख भी सकते हो आप इसको, और बाकी CHO। तो ये कंपाउंड हो गया बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एटसेट्रा। इस तरीके से कंपाउंड्स होंगे इस क्लास में। और इसका जनरल फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया है कि कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो आप देख लो यहाँ ऐड करके, ये फार्मूला बनेगा CnH2nO। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है, ये देखो आप। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो, किसी भी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो, और पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने एल्डिहाइड बनेंगे। तो देखो आप, जैसे कि मान लो आपसे बोला जाए C4H8, ये कोई दे दे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन हो, और इसमें पूछा जाए, ये जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये गिवन हो, और पूछा जाए इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे एल्डिहाइड के। ठीक है, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे उसके लिए बात करनी है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, देखो एल्डिहाइड में होता क्या है, CHO ये फिक्स पोर्शन होता है,
मतलब जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, मतलब कि CHO ग्रुप हमें फिक्स कर देना होगा और बाकी जो भी कार्बन हाइड्रोजन बच रहा है वो एज एल्काइल बन के यहाँ पे आ जाएगा। अब कितने कार्बन बचे इसमें से? 3 कार्बन। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली देखोगे डबल से एक ज्यादा हो जाएगा, तो 3 कार्बन पे H7। अब देखो ये तो फिक्स है, ये हमारा फिक्स है, बट ये फिक्स नहीं है। अगर इसको ओपन करेंगे तो दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे, एक तो नॉर्मल और एक आइसो। ठीक है, तो नॉर्मल एक बार होगा तो एल्डिहाइड हो गया, एक बार आइसो हुआ तो अलग एल्डिहाइड हो गया, यानी कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने एल्डिहाइड बन गए? 2, यानी कि 2 स्ट्रक्चर बन गए। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप इसको ट्राई करोगे। उसके बाद से मैं कीटोन की बात करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ। हाउ मेनी structure of aldehydes will be formed for the following molecular formula। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन C4H8O, जो कि हम बना चुके हैं, इसका आंसर कितना आया था? 2। ओके, सेकेंड क्वेश्चन से आपको ट्राई करना है। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन बढ़ा दो, कार्बन बढ़ाओगे हाइड्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन उतना ही रहेगा, C5H10। रेशियो तो पहले से मालूम है, कार्बन से डबल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे ये आपको बताना है, जो आएगा आप यहाँ पे लिखोगे आंसर अपना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन C6H12O, ये कितना बनेगा ये आप देखोगे यहाँ पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन C7H14O, 7 तक आपके एग्जाम में आ सकता है, मैक्सिमम 7 तक आ सकता है, हम इसका आगे भी वैसे बता देंगे, लेकिन मैक्स टू मैक्स 7 तक आएगा। तो ये कितना बनेगा ये देखना है। तो ये क्वेश्चन सब बनाओगे जैसे कि ये बना हुआ था, बाकी क्वेश्चन ये बनाओगे और आंसर देखोगे। इसके बाद से हम एल्काइल की मतलब कि कीटोन की बात करने वाले हैं। तो आप एल्डिहाइड कंप्लीट करो और नेक्स्ट वीडियो में हम कीटोन की बात करेंगे। कीटोन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो ईजी था, इसमें कुछ था नहीं, बट कीटोन में थोड़ा इससे ज़्यादा कंटेंट होगा। ठीक है, तो बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं।